नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। इंडिया न्यूज पर उत्तर प्रदेश विशेष और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की विशेष खबरों के साथ। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ के दौरे पर आ रही हैं। आपको बता दें कि ऐसे में पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा समेत तमाम तैयारियों का जायजा लेने आज योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ पहुंचे, जहां पर विश्वविद्यालय का अपडेट मॉडल देखा, शिलान्यास की तैयारी की समीक्षा की और हमारे संवाददाता ने पूरी रिपोर्ट तैयार की। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कल नरेंद्र मोदी के द्वारा होना। देखिए, एक बार अगर हम बात करें, देखिए विशाल ये पांडाल सजकर तैयार हो चुके हैं। भारी मात्रा पे यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है और साथ ही साथ में ये पूरा पांडाल, देखिए जो पांडाल बना हुआ है वो 4 पांडाल बनाए गए, यानी कि स्टेज की जो मेन स्टेज है, स्टेज की तरफ पांडाल बनाया गया और साथ ही साथ में स्टेज के दोनों तरफ पांडाल बनाए गए। हालांकि योगी आदित्यनाथ इसकी हर पल समीक्षा लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि माना यह रहा कि बस कुछ ही पलों में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहाँ पर आएंगे और बाकायदा टोटल इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि कार्यों में क्या क्या कमी रहेगी। देखिए, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है, पल पल की अपडेट एसएसपी कलानंद नैथानी द्वारा हर पल ली जा रही है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 5000 पुलिस के जवान के अलावा बीएसएफ के जवान, आरपीएफ के जवान और भारी मात्रा में, यानी कि क्या कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स यहाँ लगातार तैनात है। देखिए, अगर बात करें हवाई अड्डों की, तो जो प्लेन आएंगे हेलीपैड बनकर तैयार हो रहे हैं। एक हेलीपैड बनकर ये तैयार हो रहा है, बाकी का जो पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे उसके अलावा वो बड़े जो हेलीपैड बनाए जा रहे हैं वो उस तरफ हेलीपैड बनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में पुलिस प्रशासन कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूं, हालांकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं प्रोग्राम में थोड़ी बहुत कमी रही है, जिसके चलते हुए बालू से लगातार तैयारी कर रही है। देखिए, जितना ये बड़ा पांडाल है, पांडाल की अगर ये हम पूरी जगह की बात करें तो लगभग 92-73 एकड़ यानी कि 550 बीघे में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। यानी कि एक बड़ी पहल अलीगढ़ को साफ तौर से कहा जा रहा है, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी आएंगे और डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का यहाँ पर कल शिलान्यास किया जाना। देखिए, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगातार तैनात है और पुलिस के जवान जो आते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बस कुछ ही पलों में यहाँ रिहर्सल होना है और सारी सुरक्षा जो है एसपीजी के हाथों में चली जाएगी। देखिए, एसपीजी के कमान लगातार 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं। देखिए, पुलिस फोर्स पल चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और ये जो पांडाल बनाया जा रहा है, ये विशाल पांडाल जो बनाया जा रहा है, जिसमें 1 से 1.5 लाख तक के लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यानी कि कल नरेंद्र मोदी आएंगे, बाकायदा 700 करोड़ की योजना और परियोजनाओं का यहीं से लोकार्पण और शिलान्यास होना है। इसके अलावा जो वक्ता हैं या सुनने वाले हैं वो कहाँ 1 से लेकर 1.5 लाख तक बैठ पाएंगे। देखिए, जो सेक्टर बने हुए हैं, जिला वाइज सेक्टर के लोग यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। यानी कि कहा यह जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके लिए जो कि इंदिरा गांधी के बाद अगर 5वीं बार अगर कोई प्रधानमंत्री आएंगे तो वो आज आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में पहली बार व्यवस्था की जाएगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का वैसे ही आपको बता दें कि अलीगढ़ से हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मोहित, सबसे पहले आपसे यहाँ पर जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, जिस तरीके से हमने आपकी रिपोर्ट देखी कि तमाम तरह की तैयारियां जो हैं यहाँ पर प्रशासनिक अमले की ओर से की जा रही हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर को लेकर बात करें मोहित आपसे और सुरक्षा को लेकर बात करें तो किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिलती हैं? कितना बदला हुआ अलीगढ़ इस वक्त दिख रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल अभिषेक जी, अगर मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले अगर अलीगढ़ को कोई चीज फेमस करती है, हालांकि अलीगढ़ को ताला और तालीम की नगरी कहा जाता है जी। तालीम के नाम पर अलीगढ़ में सिर्फ एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के रूप में एक बड़ी सौगात अलीगढ़ को मिलने वाली है। देखिए, अगर रोजगार की हम बात करें, डिफेंस कॉरिडोर आ गया तो तमाम सारे जो रोजगार हैं अब अलीगढ़ को मिलने वाले हैं। हालांकि शिक्षा के मामले में अलीगढ़ कहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम देशों में नहीं अभी विदेशों में महसूस किया जाता था, क्योंकि विदेश के छात्र अलीगढ़ में पढ़ने भी आते थे। लेकिन अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो स्टेट महाविद्यालय की जब
शिलान्यास जो कल होने जा रहा है, इसके लिए लोग काफी उत्सुक हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि 14 सितंबर 2019 में योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ आए थे और उन्होंने गोंडा में बाकायदा रैली की थी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाने की उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए उन्होंने घोषणा की थी। तो वही माने है कि वो एक 2019 वाला 14 सितंबर था कि कल जो 14 सितंबर आने वाला है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और बाकायदा जो अलीगढ़ स्टेट में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बनने वाली है उसका शिलान्यास और लोकार्पण होगा और साथ ही साथ में डिफेंस कॉरिडोर का लोकार्पण किया जाएगा। देखिए, अगर हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो 4 स्तरीय सुरक्षा अलीगढ़ में लगातार मौजूद है। एसपीजी सुरक्षा 3 दिन से लगातार डेरा डाले हुए, यानी कि पूरा अलीगढ़ अब छावनी में बन चुका है। पैरामिलिट्री फोर्स के काफी तादाद में जनाब जवान जो हैं वो लगातार तैनात हैं। 5000 से ऊपर पुलिसकर्मी तैनात हैं। अलीगढ़ जोन के अलावा अलग जोनों से भी पुलिस फोर्स मंगाया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की फोर्स लगी और दुनिया की बेस्ट जो एसपीजी सुरक्षा है वो अलीगढ़ में लगातार मौजूद है। देखिए, अगर मैं कार्यक्रम की बात करूं तो लगातार यही माना जा रहा है कि 11:35 पर नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आ जाएंगे। इसके बाद में उनका वॉक थ्रू होगा। वॉक थ्रू से अगर हम आपको दर्शकों को बताना चाहें कि जो मॉडल जो 3D मॉडल तैयार किया गया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का, उसकी समीक्षा होगी, बाकायदा उसको देखा जाएगा। 12 बजे वो मंच पर आ जाएंगे। मंच पर आने के साथ में आएंगे और लगातार उनका जो शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। हालांकि 700 करोड़ की योजना का लोकार्पण शिलान्यास होना है, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और इसके अलावा जो हरदोगंज में तापी यूनिट है इसका भी लोकार्पण होना, साथ ही साथ में जो मिनी एयरपोर्ट बनाने की मांग लगातार अलीगढ़ में जो चली आ रही थी उसका भी लोकार्पण शिलान्यास होना है। यानी कि 700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कल अलीगढ़ में होना है। ये एक बड़ी परियोजना है कहीं ना कहीं, लेकिन मोहित, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी है, अगर बात गणमान्य अतिथियों को लेकर करें तो कौन कौन से गणमान्य जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ मोहित इस जमीन को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, देखिए अगर हम गेस्टों की बात करें तो डिप्टी सीएम आज आ चुके हैं और वो लगातार अपना डेरा डाले हुए हैं। और आज यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने बाकायदा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और जो यूनिवर्सिटी का मॉडल है, हालांकि 9 तारीख को भी यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने जो मॉडल में तब्दीली होनी थी उनको अधिकारियों के जो उनके आर्किटेक्ट हैं उनको सुझाव भी दिया था। आज जो नया विश्वविद्यालय का मॉडल है आज उनके द्वारा समीक्षा की गई। तो और देखिए, अगर हम कल की बात बताएं तो लगभग 11:45 पर नरेंद्र मोदी आ जाएंगे और लेकिन उनका स्वागत करने के लिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार मौजूद रहेंगे। लेकिन जो मंच पर जगह दी जा रही है, माना यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन, उसके अलावा डिप्टी सीएम सतीश महाना, सुरेश राणा, तो तमाम ऐसे जो चाहे हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की, तो तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो मंच पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ में अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, जो हाथरस सांसद हैं राजवीर दिलेर, एटा सांसद राजवीर सिंह और राजू रहिया, उनके जो बेटे हैं संदीप सिंह शिक्षा राज्य मंत्री, तो तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो बीजेपी के हैं जिनकी अलीगढ़ में पहचान है वो लगातार मंच पर योगी आदित्यनाथ के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर लगातार मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात बताएं तो ये 92.73 एकड़ यानी कि टोटल लगा के अगर कुछ एवरेज निकाला जाए तो 550 बीघे के आसपास जो जमीन है इसमें जो है विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। यानी कि अलीगढ़ जो ताला और तालीम की नगरी कहा जाता है, तो तालीम के नाम पर एक बड़ी पहल जहां अलीगढ़ में की जा रही है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मोदी का लगातार ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। तो जिसका शिलान्यास करने के लिए और लोकार्पण करने के लिए कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सही नरेंद्र मोदी और राज्यपाल के अलावा और तमाम बीजेपी के जो बड़े अधिकारी हैं वो कल आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात बताएं, बारिश का लगातार प्रकोप जारी है, क्योंकि अगर मौसम विभाग की माने तो आज और कल बड़ी बारिश होने की संभावना है। हालांकि जब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब आए थे उसके अलावा थोड़ी सी बारिश होगी, लेकिन वहां के जो कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं, जो बारिश के जो प्रोग्राम में कहीं डिले ना हो, लगातार तैयारियां जो है वो चरम पर है, लगातार तैयारियां यहाँ पर अधिकारी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के बीच आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर एक मोर्चे पर काम कर रही है। मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था और जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया और समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। दोनों नेताओं ने मीडिया टीम को सुझाव दिया कि आप लोग विपक्ष के सवाल का मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार के पास उपलब्धि है और वह उपलब्धि आप ही लोग बताएंगे और इसकी उपलब्धि के आधार पर सरकार फिर से वापसी करेगी। मुझे अलीगढ़ में ही प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि इस कार्यक्रम में चलना है। हम लोगों ने कल से एक अभियान अपने हाथों में लिया है
मैं और प्रदेश अध्यक्ष जनपद कुशीनगर जनपद से कल हम लोगों ने इस अभियान का शुभारंभ किया कि 2017 में जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई थी, 2022 में उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए हम लोगों के सम्मेलन प्रारंभ हुए थे और हम लोग कल कुशीनगर में थे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का अलीगढ़ में एक कार्यक्रम है, तो इसी कार्यक्रम की तैयारी देखने के बाद अब हम लोग यहाँ पर आए हैं और मैं इस बात को बहुत दिनों से महसूस कर रहा था कि राष्ट्रीय टीम से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी प्रदेश के, क्षेत्र के और जिले के जो हमारे मीडिया प्रभारीगण हैं, क्षेत्रीय मीडिया के प्रभारी हैं या जनपद स्तर पर मीडिया के प्रभारी या पैनलिस्ट हमारे प्रदेश में हैं, सभी के साथ एक बार बैठ करके अपने अनुभव को साझा करते तो उसका लाभ हमें यहाँ पर प्राप्त होता। अनेक जिले के लोगों को पहले दिन जब बुलाया तो वहाँ के जिला के अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष, माननीय सांसद, विधायकगण सभी लोग आए थे। मैंने उन लोगों से कहा कि क्या चल रहा है, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। पहला ही शब्द था कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा विकास की योजनाओं के बारे में साथ, उन्होंने कहा जब कुछ नहीं हो रहा है तो कैसे बताते। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है, कहा नहीं। मैंने कहा आपके यहाँ 2017 के पहले कितनी बार बिजली आती थी, कितने घंटे बिजली आती थी? 24 घंटे। उन्होंने कहा 4-5 घंटे। मैंने कहा इस समय? उन्होंने कहा साहब इस समय तो 20 से लेकर 24 घंटे तक मिल रही है। तो मैंने कहा ये कुछ नहीं हो रहा है क्या ये अंतर 5 घंटे से 24 घंटे बिजली जाना, क्या ये अपने आप में हमारी उपलब्धि नहीं है क्या? जब मीडिया की कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, सबसे पहले मुझे विश्वास है और मीडिया के माध्यम से जितना संपर्क आप सबका लोगों का रहता है, आपको भी सबको अलग अलग सत्रों में संवाद भी होगा। कई प्रकार की ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी जो आपके दायित्व के हिसाब से और उच्च कोटि के ढंग से और अच्छे ढंग से आप अपने जिले में, क्षेत्र में और प्रदेश में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। जैसी विजय हम लोगों ने 2014 में प्राप्त की थी, जैसी विजय हम लोगों ने 2017 में प्राप्त की थी, जैसी विजय हम लोगों ने सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में प्राप्त की थी, पूरे विश्वास और भरोसे से मैं कह सकता हूँ उसी प्रकार की ऐतिहासिक विजय हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में भी प्राप्त करेंगे। जो सपा बसपा के शासन में यहाँ की कानून व्यवस्था थी, आप सब देखे थे। 100 मोटरसाइकिल सड़कों पर, 400-500 मोटरसाइकिल रोड पर कैसे निकलते थे रात में, और दिन दहाड़े कैसे अत्याचार होता था, ये लखनऊ के अंदर देखे थे आप सब। आज लखनऊ के अंदर हम लोग 12 बजे प्रवास करके आते हैं हरदोई के आसपास जिलों से। बस्तियों से मैं निकलता हूँ, सब निकलते हैं तो सड़क पर एक भी मोटरसाइकिल नहीं दिखाई देती। नहीं तो इस सड़क पर हजरतगंज से लेकर 10-90 से लेकर 100, 150, 200 मोटरसाइकिल ऐसे दौड़ते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन रिपोर्ट भी दर्ज नहीं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। आज उनकी मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य किए और समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए। दोनों नेताओं ने टिप्स बताए प्रवक्ताओं को कैसे विपक्षी पार्टियों पर हमलावर रहना है, कैसे आपकी अपनी बात रखनी है मीडिया में जाके, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ नहीं है और सरकार के पास वो सारे काम है जिससे आपकी पार्टी की सत्ता में पुनर्वापसी हो सकती है। सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।
आगे बढ़ेंगे खबर लखनऊ से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2014 से पहले अखिलेश कब मंदिर गए थे बता दें। चुनाव आते ही यात्रा और सम्मेलन याद आ रही हैं। बीजेपी की चुनावी यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। विपक्षियों का मंदिर में दर्शन बीजेपी की वैचारिक जीत, और विपक्ष में कोई भी सीएम चेहरा हो, जीत बीजेपी की होगी। प्रियंका कहीं से लड़े, बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका सिर्फ फोटो खिंचवाने वाली नेता है। तो बड़ा बयान अपने आप में आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रहा, जिस तरीके से उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। दल है जिनका उत्तर प्रदेश के अंदर कोई लगभग वजूद भी नहीं है। वह चुनावी मौसम में आकर के कोई यात्रा निकालेगा, कोई प्रेस करेगा, कोई सम्मेलन करेगा, कोई बैठक करेगा, या लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि यात्राओं से भाजपा के विजय यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा जिस प्रकार से 2014 से लगातार 19 तक विजय प्राप्त की है, यह विजय यात्रा हमारी 2022 में भी जनता के आशीर्वाद, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिन-रात परिश्रम के आधार पर प्राप्त होगी। 300 रुपये। इसके साथ फिलहाल इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।